कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन ना शोभते निर्गंधा एव किंशुका। मतलब अगर आप बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़ी फैमिली से हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप स्किलफुल हैं या नहीं। अगर आप स्किलफुल नहीं हैं, अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं, तो आप किंशुक के फूल जैसे हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त वैभव पांडे और मैं आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। ये वीडियो जो आपको ट्विन लेके आया है वो है जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक जो आपने अगर इस वीडियो के अंत तक आज देखा तो आप उसको हमेशा के लिए समझ जाएंगे। आज हम ऐसी टेक्निक सीखेंगे, इतनी यूनिक चीजें सीखेंगे कि आपको मदद होगी जनरल अवेयरनेस बिल्ड करने में और आपको बड़ी बड़ी किताबें रोज रोज नहीं पढ़नी पड़ेंगी। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ टेक्निक विद यू, या फिर मैं आपको बोलूं मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिसके थ्रू जनरल अवेयरनेस बिल्ड करना आपको आ जाएगा। देखिए, जीके को हमेशा के लिए रटना असंभव है। मान लीजिए आप क्लास 9th में हैं, मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आपने आज जीके तैयार करी और इंटरव्यू हुआ 3 साल बाद, तो क्या वही जीके सेम रहेगी? ऐसा तो होगा नहीं। सो जीके एक हैबिट है, जनरल अवेयरनेस इज पार्ट ऑफ अ हैबिट। इस हैबिट को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और जीके के कैसे आप बन सकते हैं मास्टर, कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे नॉलेज इज पावर, कैसे नॉलेज मनी से ज्यादा है, क्योंकि वो मनी कमा के दे सकती है। आप ये सब चीजें सीखेंगे और आप ये भी जानेंगे कि चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या अगर आप बस एक डिबेट देख रहे हैं टीवी में और आप चाहते हैं कि मैं भी अपने विचार रखूं, तो ऐसी सारी चीजें हमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस करके दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको आज बहुत गजब गजब चीजें जनरल अवेयरनेस के बारे में पता चलने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस यूज कहां कहां होती है। देखिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं, प्राइवेट जॉब के लिए जाएं, या फिर आप जाएं किसी भी एक ऐसी पार्टी में जहां बहुत सारे लोग आए हैं, जनरल अवेयरनेस हर जगह इस्तेमाल होती है। मैं बड़े बड़े चैनल्स पे डिबेट्स में आता रहता हूं। मैंने आज तक CNN ऐसे कई चैनल्स की डिबेट में पार्ट लिया और आगे भी लेता रहूंगा। इन सारी डिबेट्स में हमें जब कोई टॉपिक मिलता है तो ये देखा जाता है कि कौन पर्सन उस टॉपिक पे कैसा बोल पा रहा है। अगर आप अच्छा बोले तो नेचुरली आपको और चैनल से भी कॉल्स आती है। ये तभी हो पाता है जब आप जनरल अवेयरनेस में पक्के हो, क्योंकि अगर आपको जीके ही नहीं आती होगी, आपको पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या चल रहा है, तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहली टेक्निक है व्हाट व्हेन हाउ टेक्निक। व्हाट व्हेन हाउ का मतलब है जब भी आप अलग अलग टॉपिक्स के बारे में देखें, जैसे ही आप न्यूज़पेपर सुबह खोलें और आपको एक हेडिंग दिखे तो आप सोचें इसमें व्हाट क्या है, ये क्या है व्हाट, फिर व्हेन ये कब हुआ, और फिर हाउ यानी कि भैया ये सब हुआ कैसे। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चलने लगता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। और जिसको यही नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, भाई वो आगे सक्सेसफुल कैसे बनेगा। तो सक्सेस की पहली सीढ़ी है व्हाट व्हेन हाउ को जानना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप न्यूज़पेपर का पहला पेज खोलें, आपको मैं आज ये भी बताता हूं एक इंटरेस्टिंग बात न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई। कई लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पूरा पढ़ो, इतना पढ़ने का समय तो होता नहीं है। आप न्यूज़पेपर का पहला पेज, स्पोर्ट्स पेज, एडिटोरियल पेज और लास्ट यानी कि वर्ल्ड न्यूज वाला पेज पढ़ें। मैं रिपीट कर देता हूं, पहला जिसमें सारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो, नेशनल न्यूज खासकर होती है इसमें, स्पोर्ट्स पेज, एडिटोरियल पेज और लास्ट पेज जो जनरली वर्ल्ड न्यूज का होता है उसको पढ़ें। अगर आप इन सब की हेडिंग्स पढ़ रहे हैं तो दिस इज मोर देन इनफ। इसका एक और टेक्निक है, क्योंकि आजकल हम मोबाइल से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं अलग अलग एप्स के थ्रू न्यूज को पढ़ने की। हर बड़े न्यूज चैनल की अपनी ऐप होती है, बस उनमें से कुछ बेस्ट एप्स जो आपको पसंद है, चाहे वो कोई भी न्यूज चैनल हो, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। आजकल कई ऐसी एप्स भी हैं जो आपको छोटे में पूरी न्यूज सुनाती हैं। तो मैं उनमें से कई सारों का नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं आज ये होमवर्क आपको दूंगा और मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में खुद मुझे बताएं कि वो कौन सी एप्स हैं जिसके थ्रू आप जीके को और अच्छा बिल्ड कर पाएंगे। फिलहाल जो ट्विन का चैनल है वही आपके लिए काफी है, क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस हमारे साथ बिल्ड कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम यहां तक पहुंच ही जाएंगे और ये सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत में एक श्लोक है, कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन ना शोभते निर्गंधा एव किंशुका। मतलब अगर आप बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़ी फैमिली से हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप स्किलफुल हैं या नहीं। अगर आप स्किलफुल नहीं हैं, अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं, तो आप किंशुक के फूल जैसे हैं। पता है किंशुक के फूल में स्मेल नहीं होती। कौन ऐसा फूल लेना चाहेगा? क्या किसी बुके में या किसी फ्रेंड को एक ऐसा फूल देंगे जिसमें स्मेल ही ना हो? नॉट एट ऑल। सो प्लीज गाइज, कोशिश करें कि आप में सुगंध आती रहे, आप हमेशा महकते रहे और आप में जो महक हो वो जनरल अवेयरनेस की हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि कैसे आप जनरल अवेयरनेस को अपनी एक्सपर्टीज बना सकते हैं। गाइस, एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। और इसमें करना क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी केबीसी टाइप के एपिसोड्स में भी या फिर सीरियल्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो अवार्ड किसको मिला, ये अवार्ड किसको मिला। अब इसको याद करने का मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं। आपको मैं कुछ अवार्ड्स के नाम दे रहा हूं जिनको आप अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। जब भी किसी पेपर या ऐप में आपको इस अवार्ड से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन मिले, जब आपको पता चले कि ये अवार्ड अनाउंस हो गया है, सो प्लीज गाइस उसके विनर का नाम याद कर लीजिए।
जब आप बुक्स की बात करते हैं तो बुकर प्राइज, जब आप दुनिया की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। खासकर जब आप बात करते हैं फिल्मों की दुनिया की तो ऑस्कर्स। और कई लोग मेरे को पूछते हैं कि हम फिल्म फेयर को याद करें या फिर कोई और अवार्ड याद करें। मैं उनसे कहता हूं आप नेशनल फिल्म अवार्ड्स याद करिए जो राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस इसी सवालों से आते हैं। जब आप इन सवालों का जवाब अपने पास रखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि भैया ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, जब आप देखते हैं बुकर किसको मिला, जब आप देखते हैं कि भैया विंबलडन कौन जीता, स्पोर्ट्स पे भी आ जाते हैं, जब आप देखते हैं विंबलडन कौन जीता, जब आप देखते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता, जब आप देखते हैं यूरो कप कौन जीता, जो नाम मैंने इस वीडियो में अभी तक लिए हैं आप इन नामों को याद कर लीजिए और चाहे तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। और अगर हर साल आप इसको बिल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके 3 सवाल तो यही हो गए। अगर एक 25 सवालों का सेट है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमबीए के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, आपके 3 सवाल तो इसी में से आ जाएंगे। आपको मैंने स्पोर्ट्स के कुछ अवार्ड्स का नाम बताया और मैंने आपको बताया कुछ ऐसे अवार्ड्स जो बुक्स की इंडस्ट्री से हैं या इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से हैं। डेफिनेटली गाइज इनके विनर्स का नाम याद कर लीजिए, आप फायदे में रहने वाले हैं। ऑल्सो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये भी कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जो आइडियली आपको पता होने चाहिए। इसमें से अगर कुछ नाम आपको टफ लगे तो आप उन नामों को किसी चीज से जोड़ें जिसको हम नेमोनिक कहते हैं। इस पे हम बाद में एक पूरा वीडियो भी करेंगे। लेकिन अगर आप उन नामों को किसी तरह से जोड़ के अपने कोई फनी सी बात याद कर लेते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको कोई नाम ओ से लग रहा है और आप ऑरेंजेस से उसको याद कर लेते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। नेमोनिक कहते हैं इसे। सो आई होप गाइस कि आप इस तरह की चीजों को यूज करेंगे और आपको ये आंसर्स आते होंगे। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये बात हुई कि हम कुछ अवार्ड्स या कुछ अच्छे स्पोर्ट्स की चीजों को कैसे याद रखें, अपनी जीके कैसे अच्छी बढ़ाएं। अब मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप तो भैया सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप अलग अलग न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स की ऐप डाउनलोड करें। अब इन्हीं ऐप्स में आप देखेंगे अलग अलग वीडियोस। अब यहां पे लीजिए अपना एक टेस्ट। आप गए किसी चैनल की ऐप पे, आपने खोला आज सुबह हुई या दिन में हुई डिबेट और देखिए उस टॉपिक पे अगर आप स्पीकर होते तो आप क्या बोलते। जी हाँ, जब मैं चैनल्स की डिबेट पे जाता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप पे बोलता हूं या फिर बात करता हूं एजुकेशन पे, तो भैया मैं आके चेक जरूर करता हूं कि मैं कैसा बोला। तो आप भी यही करिए, अब करिए अपना वीडियो ऑन, टॉपिक वहां से सुनिए और सोचिए आप क्या बोलते। अब आप जैसा बोले, क्या एक्सपर्ट आपसे अच्छा बोले? अगर एक्सपर्ट आपसे सभी टॉपिक्स पे अच्छा बोल रहे हैं तो भाई अभी आप एक्सपर्ट नहीं बने हो, और मेहनत करो, उन टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा पढ़ो। सो ये आप छोटा सा टास्क करके देखें। आप कोई वीडियो ऑन करें, देखें वीडियो में किस बारे में बात हो रही है और फिर अपने आप को होमवर्क दीजिए और देखिए कि आप कैसा बोले जब आपको 2-2.5 मिनट मिला। देखिए वो लोग तो टीवी पे हैं, उनके सामने तो है कैमरा ऑन, उनके साथ तो कई सारे लोग बहस कर रहे हैं। आप तो अपने घर में बैठे हो यार। अगर आप फिर भी उस टॉपिक पे अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब अभी जनरल अवेयरनेस को बिल्ड करना बाकी है। सो गाइस प्लीज कोशिश करें कि आप ऐसा करें। अब आते हैं तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर। कई लोग कहते हैं भैया मेरा तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन भाई एक बार एक किसी महान व्यक्ति ने कहा था जिस देश के लोगों को अपनी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो उनका कुछ नहीं होने वाला, और ये बिल्कुल सत्य है। तो हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे हम इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे हम कोई भी हो, और हमें बेसिक नॉलेज वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करें, मैं ये कह रहा हूं आपको पता तो होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। सो कई सारे सवाल अलग अलग प्रधानमंत्री से रिलेटेड आते हैं, अलग अलग देशों से रिलेटेड आते हैं। अब भारत के कई सारे प्रधानमंत्री हुए और सब एक से महान हुए, लेकिन क्या हमें उनके बारे में कुछ चीजें पता है? अब इसका आप छोटा सा उदाहरण ये लीजिए कि सबसे पहले तो आप मुझे ये सुनाइए कि सीक्वेंस क्या है, कौन प्रधानमंत्री पहले बने, फिर दोबारा दूसरे कौन बने, फिर तीसरे कौन बने, आज कौन बने, जो आज प्रधानमंत्री हैं उनसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे। क्या इन सवालों के जवाब आप कर पा रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा बेसिक बात हो गई। इसके अलावा आप एक दूसरा टेस्ट लीजिए, कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके टेन्योर यानी कि रूलिंग पीरियड के आप 2 अचीवमेंट्स बता सकते हैं। क्या आप 2 अचीवमेंट बता सकते हैं कि वो इंदिरा गांधी जी ने अपने समय पे किए? क्या आप ये बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे क्या था? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो टेन्योर है उसमें 2 चीजें जो आप याद रखना चाहेंगे फर्स्ट टेन्योर में और जो करंट टेन्योर में, वो कौन कौन सी हैं? क्या आप जीएसटी रिफॉर्म्स, क्या आप डिमोनेटाइजेशन, क्या आप रोड नेटवर्क, इनके बारे में बात कर सकते हैं? क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारगिल युद्ध के बारे में बात कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत सरल है बिल्ड करना। जाइए प्रधानमंत्री जी का नाम गूगल करिए और उसके साथ लिखिए अचीवमेंट्स और उसके बारे में पढ़ लीजिए। उन अचीवमेंट्स में से जो टॉप 3-4 आंसर्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। गूगल देवता की थोड़ी सी मदद लो ना यार, कितना सरल है ये। और उन 3-4 अचीवमेंट्स को मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि जब भी कभी किसी प्रधानमंत्री के बारे में बात हो तो भैया आप बता पाए। अब इसके बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से देश अमेरिका को फेवर करते हैं, कौन से देश रशिया को फेवर करते हैं, भारत किसको फेवर करता है? भाई चलिए मैं आपको थोड़ी सी मदद कर देता हूं। भारत फॉलो करता है दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि हम किसी की भी तरफ नहीं है, हम किसी पंथ की तरफ नहीं है, हम मुद्दों के हिसाब से फेवर करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में क्या कर रहा है?
अमेरिका कौन से देश से अपनी सेनाएं वापस बुला रहा है? अगर ये आपको नहीं पता है तो न्यूज़पेपर के जो आखिरी पेज है वर्ड पॉलिटिक्स का वो पढ़िए, और बड़ी बड़ी ऐप में वर्ड पॉलिटिक्स का आइकन होता है, आपने कितनी बार गाइस उस आइकन को क्लिक करा, ये चीज भी चेक करने वाली है। आज जो हमने चीजें सीखी जनरल अवेयरनेस पे वो थोड़ी सी चीजें हैं, हम इससे ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे, लेकिन गाइस आई होप कि बस आपको एक बात याद रहेगी कि आप ये तब सीख पाएंगे जब आप ट्विन विन के पेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं ट्विन विन का सीईओ वैभव पांडे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं हूं आपका दोस्त, और मेरी कोशिश यही है कि हम सब एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें नॉलेज से हम सब पावरफुल हो जाएं, और जो हमने सपने देखे हैं वो हमारे सारे सपने सच हो, और यही हमारी आशा है। थैंक यू सो मच।